नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम संयुक्त क्रिया से संबंधित विषय पर अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संयुक्त क्रिया। पिछले वीडियो में हमने क्रिया से संबंधित शीर्षक पर अध्ययन किया था और काफ़ी उस पर चर्चाएँ भी हुई थी। आज हम संयुक्त क्रिया के बारे में जानेंगे। संयुक्त क्रिया कहते किसे हैं? आइए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हुई क्रियाएं जो हैं संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है या संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इसमें हम संयुक्त क्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें देखेंगे मैं जो है करता है, पढ़ता हूँ, इसमें दो क्रियाएं एक साथ कार्य कर रही हैं। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसमें। जैसे वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। इसमें भी हम देखते हैं तो पढ़ने लगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन संयुक्त क्रियाओं में जो क्रिया है पढ़ता हूँ ये भी द्विकर्मक हो गई और पढ़ने लगा ये भी दो बार इसका प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य को या इन प्रकार की क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया के रूप में जान सकते हैं या जानते हैं। अगला जो इसमें है आपका मुख्य क्रिया। संयुक्त क्रिया में हमने ये दो एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पर अगला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया क्या होती है? वाक्य को जो मुख्य अर्थ दे वही मुख्य क्रिया कहलाती है। वाक्य को जो मुख्य अर्थ दे वही मुख्य क्रिया कहलाती है। इसके बाद आता है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करती हैं। ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के पश्चात आती हैं। वाक्य में इनका अपना अर्थ होता है और सहायक, और साथ ही साथ वाक्य में इनका अपना अर्थ भी नहीं निकलता है और सहायक क्रिया के प्रत्यय यानी कि उसके काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि पर भी रंजक क्रिया में ही जुड़ते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे कि मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया होती क्या है। जैसे मैंने काम कर लिया है, मैंने काम कर लिया है, मैंने काम कर लिया है। इस उदाहरण में हमको ये समझना है कि इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है और रंजक क्रिया कौन सी है। तो मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया, जैसे मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्य और रंजक में विभेद क्या है। जैसे कर, जैसे ये जो कर है ये आपका मुख्य क्रिया हो गई, और लिया क्या है? ये आपका रंजक क्रिया है। लिया जो है ये आपका रंजक क्रिया है। रंजक क्रिया। तो कर जो है मुख्य हुआ, लिया जो है आपका रंजक क्रिया हो गई। इसके बाद जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने अपना काम कर लिया, ये अभी हमने देखा। इसके बाद किसान खेतों से लौट आए, तो फिर इसमें लौट ये जो है आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी और आए जो है रंजक क्रिया बनेगी। स्वाति चिल्ला उठी, चिल्लाना जो है या चिल्ला ये जो शब्द है मुख्य क्रिया है और उठी यानी कि ये जो है रंजक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया में क्या अंतर है। फिर हिंदी में जो है कुछ
संयुक्त क्रियाओं की रचना कभी कभी रंजक क्रियाओं के योग से भी जो है होती हैं। जैसे वे मुझे अक्सर बुला लिया करते हैं, यहाँ पर जो बुलाना हो गया तथा लेना और करना, ठीक है, वह हर रोज़ मेरे घर आ जाया करते हैं, आना जाना और करना, ठीक है। कुछ मुख्य रंजक क्रियाएं निम्नलिखित हैं, जैसे बैठना हो गया, बैठना, आह वह क्या कर बैठा, ठीक है। इस प्रकार की जो एग्जाम्पल्स हैं यह मुख्य और रंजक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब संयुक्त क्रियाओं के हम लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसको समझेंगे। संयुक्त क्रिया के लक्षण, जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है कि क्रिया के दोनों पदों का जो क्रम है तथा जो उसका रूप है वो जो है बदलने पर उनके अर्थों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, वो संयुक्त क्रिया के लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। फिर जो है दूसरा, निषेधात्मक वाक्यों में कुछ जो है मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया नहीं लगती है। समझेंगे कि निषेधात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया नहीं लगती है। जैसे उसे भूख लग आए, ये क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन इसमें जो है उसे भूख नहीं लगे, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें सहायक क्रिया हो गई। अगले टॉपिक में अगला जो इसका नंबर है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया हम किसे कहेंगे, वाक्य में मुख्य क्रिया को छोड़कर जो क्रिया का जो अंश शेष रह जाता है वही जो है सहायक क्रिया होता है। अब देखेंगे, दर्जी की दुकान जो है खुल चुकी होगी, दर्जी की दुकान खुल चुकी होगी, चोर भाग गया। इसमें जो है दर्जी की दुकान खुल चुकी होगी, तो इसमें चुकी होगी जो है यह क्या है, सहायक क्रिया के रूप में आता है। चोर भाग गया, गया जो है ये भी सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, इसमें यहाँ पर कार्य कर रहा है। इसी प्रकार अन्य क्रियाओं का भी हम निर्माण कर लेते हैं। आगे जो है क्रिया का विकार है, क्रिया विकार के फलस्वरूप क्रिया में जो है परिवर्तन हो जाता है, उसमें बदलाव आता है। दूसरे शब्दों में संयुक्त क्रिया का जो निर्माण है या संयुक्त क्रिया का निर्माण क्रिया के विकार से ही होता है। संयुक्त क्रिया का निर्माण क्रिया के विकार से ही होता है। और संयुक्त क्रिया बनाने वाले कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे इसमें नंबर 1 पर है आपका काल है, नंबर 1 पर जो है काल हो गया, 2 पर पक्ष हो गया, काल हो गया, पक्ष हो गया, फिर आपका जो है इसमें काल, पक्ष और वृत्ति और वाच्य, वृत्ति और वाच्य, ये इसके मुख्य हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रिया के जो विकार हैं, क्रिया का विकार के फलस्वरूप क्रिया में परिवर्तन होता है, संयुक्त क्रिया का निर्माण क्रिया के विकार से होता है, और साथ ही साथ संयुक्त क्रिया बनाने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं काल, पक्ष, वृत्ति और वाच्य है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।